कोई मुझे बचाओ, नहीं तो आज मैं नहीं बचूंगा। क्या कोई मर्द का बच्चा है जो इस सांड को हरा दे? अगर तुमने इस सांड को हरा दिया तो मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए दूंगी। दोपहर की तपती धूप में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बेलापुर का बड़ा मैदान लोगों से भरा हुआ था। चारों तरफ धूल उड़ रही थी, ढोल बज रहे थे, भीड़ शोर कर रही थी। गांव के लोग, आसपास के कस्बों से आए तमाशबीन और कई ताकतवर पहलवान मैदान के चारों तरफ खड़े थे। आज यहां एक अजीब मुकाबला होने वाला था। मैदान के ठीक बीच में एक विशाल लोहे का घेरा बनाया गया था। उस घेरे के अंदर खड़ा था एक भयानक काला बैल। उसका नाम था काल भैरव। उसका शरीर इतना बड़ा था कि दूर से देखने पर लगता था जैसे कोई छोटा सा पहाड़ खड़ा हो। उसकी चमकती काली खाल धूप में चमक रही थी, आंखें लाल थीं और नथुनों से गर्म भाप निकल रही थी। जो भी उसके पास जाता वह जमीन पर पैर पटककर ऐसी दहाड़ लगाता कि लोगों के दिल कांप जाते। भीड़ में खड़े लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, यह बैल नहीं, आफत है। सुना है 3 लोगों को घायल कर चुका है। इसे काबू करना नामुमकिन है। इसी मैदान के एक कोने में खड़ी थी माया चौधरी। वह इस इलाके की सबसे अमीर और ताकतवर महिला मानी जाती थी। उसके पास सैकड़ों बीघा जमीन थी, ट्रैक्टर थे, मजदूर थे और शहर में भी उसका कारोबार चलता था। माया सुंदर भी थी और बेहद आत्मविश्वासी भी, मगर उसके स्वभाव में थोड़ा घमंड भी था। उसने ही यह ऐलान करवाया था। माइक पर उसकी आवाज गूंजी, सुन लो बेलापुर के लोगों, जो भी इस बैल काल भैरव को काबू कर लेगा उसे मैं 10 करोड़ रुपए इनाम दूंगी। भीड़ में हलचल मच गई। 10 करोड़! यह रकम इतनी बड़ी थी कि लोगों की आंखें फैल गईं। माया ने आगे कहा, लेकिन मुकाबला आसान नहीं होगा। जिसने कोशिश की और हार गया उसकी जिम्मेदारी उसकी अपनी होगी। कुछ ही देर में पहला पहलवान मैदान में उतरा। वह लंबा, चौड़ा और ताकतवर आदमी था। उसकी मूंछें तनी हुई थीं और शरीर पत्थर जैसा सख्त। भीड़ चिल्लाई, मारो, पकड़ो! पहलवान धीरे धीरे बैल के पास पहुंचा। उसने मौका देखकर उसके सींग पकड़ने की कोशिश की। अगले ही पल काल भैरव ने भयानक गर्जना की और बस एक झटके में पहलवान हवा में उछल गया। वह धूल में गिरा और दर्द से चिल्लाने लगा। भीड़ एकदम चुप हो गई। फिर दूसरा पहलवान आया। उसने भी पूरी ताकत लगा दी, मगर बैल ने उसे भी जमीन पर पटक दिया। तीसरा, चौथा, पांचवां, एक के बाद एक कई लोग आए, लेकिन हर बार वही हुआ। कोई घायल होकर बाहर गया, कोई डर कर भाग गया। धीरे धीरे लोगों का उत्साह डर में बदलने लगा। भीड़ में खड़ा हर आदमी अब उस बैल से नजरें बचाने लगा था। यह मुकाबला बंद कर देना चाहिए, किसी ने कहा। कोई मर जाएगा, दूसरे ने जवाब दिया। मगर तभी भीड़ के पीछे खड़ा एक दुबला पतला लड़का यह सब चुपचाप देख रहा था। उसका नाम था साहिल। उम्र सिर्फ 15 साल। उसके कपड़े पुराने थे, पैरों में टूटी चप्पल थी, चेहरा धूल से भरा हुआ था। वह गांव में कबाड़ और प्लास्टिक की बोतलें बटोर कर गुजारा करता था। लोग उसे अक्सर कबाड़ी लड़का कहकर बुलाते थे, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। वह ध्यान से बैल को देख रहा था, उसकी चाल, उसकी सांसें, उसका गुस्सा। साहिल के दिमाग में अपने पिता की आवाज गूंज रही थी। उसके पिता कभी गांव में जानवरों के बड़े अच्छे जानकार माने जाते थे। वे कहा करते थे, जानवर ताकत से नहीं, समझ से काबू होते हैं। साहिल ने गहरी सांस ली, मैदान में खड़े काल भैरव की तरफ देखा और अचानक वह भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ने लगा। लोग हैरान हो गए। अरे ये तो कबाड़ बटोरने वाला लड़का है, पागल हो गया क्या? साहिल सीधे उस जगह जाकर रुका जहां माया चौधरी खड़ी थी। उसने शांत आवाज में कहा, मुझे मौका दीजिए, मैं इस बैल को काबू कर सकता हूं। पूरा मैदान एकदम खामोश हो गया। माया चौधरी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तुम्हारी उम्र क्या है? साहिल ने बिना झिझक जवाब दिया, 15 साल। भीड़ में ठहाका गूंज उठा, लेकिन साहिल की आंखें बिल्कुल स्थिर थीं। वह मजाक नहीं कर रहा था। वह सच में इस मौत जैसे बैल के सामने उतरने वाला था और उसे खुद भी नहीं पता था कि अगले कुछ मिनटों में उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। मैदान में कुछ पल के लिए पूरी तरह सन्नाटा छा गया। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक दुबला पतला 15 साल का लड़का उस खतरनाक बैल के सामने उतरने की बात कर रहा है जिससे बड़े बड़े पहलवान डरकर भाग चुके थे। भीड़ में से कोई हंस रहा था,
कोई सिर पकड़कर खड़ा था। अरे यह बच्चा है, इसे कोई रोको, जान चली जाएगी इसकी। मगर साहिल अपनी जगह पर स्थिर खड़ा था। माया चौधरी ने उसे गौर से देखा। उसके चेहरे पर घबराहट नहीं थी, आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास था। माया ने धीरे से पूछा, तुम्हें पता है यह कितना खतरनाक है? साहिल ने शांत आवाज में कहा, मुझे पता है। फिर भी उतरना चाहते हो? साहिल ने सिर हिला दिया। भीड़ में खड़े लोगों को यह पागलपन लग रहा था, मगर माया की आंखों में उत्सुकता आ गई। उसने माइक उठाया और कहा, गांव वालों, ये लड़का इस मुकाबले में उतरना चाहता है। इसका नाम है साहिल, उम्र 15 साल। अगर ये जीत गया तो इनाम वहीं रहेगा, 10 करोड़ रुपए। भीड़ में फिर हलचल मच गई। माया ने एक पल रुककर आगे कहा, लेकिन अगर हार गया तो इसकी जिम्मेदारी इसकी अपनी होगी। साहिल ने बिना झिझक कहा, मुझे मंजूर है। भीड़ अब पूरी तरह शांत थी। सबकी नजरें अब उसी लड़के पर टिक गई थीं। मैदान का गेट खोला गया। साहिल धीरे धीरे अंदर कदम रखने लगा। धूप और धूल के बीच काल भैरव खड़ा था। वह जमीन को अपने खुरों से कुरेद रहा था। उसकी सांसें भारी थीं और आंखें गुस्से से भरी हुई थीं। जैसे ही साहिल पास पहुंचा, बैल ने सिर उठाया। दोनों की नजरें मिलीं। एक पल के लिए समय जैसे रुक गया। भीड़ सांस रोककर यह दृश्य देख रही थी। साहिल को अपने पिता की याद आई। उसे वह शाम याद आई जब उसके पिता उसे खेतों में जानवरों के पास ले जाते थे। वे कहते थे, बेटा, जानवर इंसान की तरह ही होते हैं। अगर तुम डरोगे तो वह हमला करेगा, अगर तुम शांत रहोगे तो वह तुम्हें समझेगा। साहिल ने गहरी सांस ली। उसने अपना डर भीतर दबा लिया। फिर वह धीरे धीरे बैल की तरफ बढ़ा। भीड़ में खड़े लोग फुसफुसाने लगे, ये तो सीधा मौत के मुंह में जा रहा है। अचानक काल भैरव ने जोर से दहाड़ मारी और बिजली की तरह साहिल की तरफ दौड़ा। भीड़ से चीख निकल गई, भागो! मगर साहिल नहीं भागा। आखिरी पल में उसने हल्का सा कदम एक तरफ खिसका दिया। बैल का वार खाली चला गया। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि वह आगे निकल गया और मिट्टी का बड़ा गुब्बार उठ गया। भीड़ स्तब्ध रह गई। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि लड़का इतना तेज होगा। साहिल जमीन पर गिरते गिरते बचा। उसका संतुलन थोड़ा बिगड़ा, मगर वह तुरंत संभल गया। अब काल भैरव और ज्यादा गुस्से में था। उसने सिर घुमाया और फिर से हमला करने को तैयार हो गया। इस बार उसकी आंखों में और ज्यादा आग थी। साहिल अब भी शांत खड़ा था। वह बैल को ध्यान से देख रहा था। उसकी सांसें, उसकी चाल, उसकी कमजोरी। यह लड़ाई ताकत की नहीं थी, यह समझ की लड़ाई थी। बैल फिर से दौड़ा, इस बार पहले से भी ज्यादा तेज। भीड़ चिल्ला उठी, मगर साहिल अचानक झुक गया और बैल उसके ऊपर से लगभग निकल गया। धूल का बादल उठा। लोग हैरान रह गए। अब बैल और भी बौखला चुका था। वह लगातार घूमकर साहिल पर वार करने की कोशिश कर रहा था, मगर साहिल हर बार पानी की तरह बच निकलता, कभी दाईं तरफ, कभी बाईं तरफ। मिनट गुजरने लगे। धीरे धीरे काल भैरव की सांसें भारी होने लगीं। उसका गुस्सा अब थकान में बदलने लगा था। भीड़ को पहली बार लगा, शायद यह लड़का सच में कुछ अलग कर रहा है। माया चौधरी भी अब अपनी कुर्सी से उठकर खड़ी हो चुकी थी। उसकी आंखों में अब मजाक नहीं था, सिर्फ ध्यान था। मैदान में धूल उड़ रही थी। बैल गुस्से से दहाड़ रहा था और बीच में खड़ा वह दुबला पतला लड़का अब भी शांत था। फिर अचानक साहिल ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, और अगले ही पल पूरा मैदान दंग रह जाने वाला था। मैदान में धूल उड़ रही थी। काल भैरव बार बार गुस्से में जमीन पर पैर मार रहा था। उसकी भारी सांसें दूर तक सुनाई दे रही थीं। दूसरी तरफ साहिल खड़ा था। उसके कपड़े मिट्टी से भर चुके थे। घुटनों पर हल्का खून भी दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही शांत दृढ़ता थी। भीड़ अब पूरी तरह चुप थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। काल भैरव अचानक फिर गरजा और पूरी ताकत से साहिल की तरफ दौड़ा। इस बार उसकी रफ्तार पहले से भी ज्यादा खतरनाक थी। अब बच नहीं पाएगा, भीड़ में से किसी ने डरते हुए कहा। लेकिन उसी पल साहिल ने वही किया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। वह अचानक बैल की तरफ दौड़ पड़ा। भीड़ दंग रह गई। लोगों को लगा लड़का खुद मौत के सामने जा रहा है, लेकिन साहिल को अपने पिता की बातें याद थीं। जब जानवर गुस्से में दौड़ता है तो उसकी दिशा उसका सबसे बड़ा राज होती है।
साहिल ठीक आखिरी पल पर बैल के बिल्कुल पास पहुंचा और तेजी से उसके बगल से घूमकर पीछे निकल गया। काल भैरव कुछ पल के लिए भ्रमित हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसके सामने से हटकर उसके पीछे पहुंच जाएगा। साहिल ने मौका देखा। वह तेजी से उछला और बैल की पीठ के ऊपर चढ़ गया। भीड़ से जोरदार चीख निकल गई। अरे! काल भैरव बौखला गया। उसने पूरी ताकत से उछलना शुरू किया। उसकी पीठ जोर जोर से हिलने लगी। वह इधर उधर दौड़ने लगा ताकि साहिल गिर जाए। साहिल का शरीर हवा में ऊपर नीचे झूल रहा था। कई बार लगा कि वह गिर जाएगा, मगर उसके हाथ बैल की गर्दन के पास मजबूती से जकड़े हुए थे। भीड़ अब सांस रोककर देख रही थी। काल भैरव मैदान में गोल गोल घूम रहा था। कभी उछलता, कभी जमीन पर पैर पटकता। धूल का बादल उठ गया था। माया चौधरी की आंखें भी चौड़ी हो गई थीं। वह पहली बार सच में चिंतित दिख रही थी। अगर यह गिरा तो बचेगा नहीं, उसने धीरे से कहा। लेकिन साहिल ने एक अलग तरीका अपनाया। वह बैल से लड़ नहीं रहा था, वह उसके साथ खुद को संतुलित कर रहा था, जैसे कोई सवार घोड़े पर बैठकर उसकी चाल समझता है। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। अब काल भैरव की ताकत कम होने लगी थी। उसकी भारी सांसें और तेज हो गई थीं। साहिल को महसूस हुआ कि बैल थकने लगा है। उसने धीरे से अपना हाथ बैल की गर्दन के पास रखा। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। शांत, शांत। लोगों को सुनाई भी नहीं दे रहा था कि वह क्या कह रहा है, मगर उसकी हथेली धीरे धीरे बैल की गर्दन सहला रही थी। कुछ अजीब सा होने लगा। काल भैरव की उछलने की ताकत कम होने लगी। उसकी दौड़ धीमी पड़ गई। वह धीरे धीरे रुक गया। पूरा मैदान स्तब्ध था। फिर अचानक वह विशाल काला बैल धीरे धीरे अपने घुटनों पर झुकने लगा। किसी को विश्वास ही नहीं हुआ। 1 पल, 2 पल और फिर काल भैरव जमीन पर बैठ गया। पूरा मैदान फट पड़ा। तालियों और चिल्लाहट से आसमान गूंज उठा। बैठ गया, बैल बैठ गया, लड़का जीत गया। साहिल धीरे से बैल की पीठ से उतरा। उसने प्यार से काल भैरव के माथे पर हाथ फेरा। बैल अब शांत था। कुछ देर पहले जो जानवर तूफान की तरह दौड़ रहा था, अब वह बिल्कुल शांत खड़ा था। भीड़ मैदान में दौड़ पड़ी। लोग साहिल को घेरने लगे। कोई उसे कंधों पर उठाने लगा। कोई उसके हाथ पकड़कर कह रहा था, तूने कमाल कर दिया। माया चौधरी धीरे धीरे मैदान में उतरी। उसकी आंखों में अब घमंड नहीं था, सिर्फ हैरानी और सम्मान था। वह साहिल के सामने आकर खड़ी हो गई। तुमने कर दिखाया, उसने कहा। साहिल थकान से हाँफ रहा था, मगर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। माया ने माइक उठाया और जोर से कहा, आज से यह लड़का सिर्फ कबाड़ी नहीं है, यह बेलापुर का शेर है। भीड़ जोर से चिल्लाई, इनाम दो, 10 करोड़ दो। साहिल ने पहली बार माया की आंखों में देखा और धीरे से कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस मेरी मां का इलाज करा दीजिए। यह सुनकर पूरा मैदान फिर से खामोश हो गया। और यही वह पल था जब कहानी ने एक नया मोड़ लेने वाला था। साहिल के शब्द सुनकर पूरा मैदान शांत हो गया। अभी कुछ पल पहले तक जहां तालियों और शोर की गूंज थी, वहां अब गहरी खामोशी फैल गई थी। माया चौधरी ने साहिल को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में थकान थी, शरीर पर चोटें थीं, मगर आवाज में सच्चाई थी। माया ने धीरे से पूछा, तुम्हें 10 करोड़ नहीं चाहिए? साहिल ने सिर हिलाया, नहीं। भीड़ में खड़े लोग एक दूसरे को देखने लगे। इतनी बड़ी रकम, और यह लड़का मना कर रहा था। माया ने फिर पूछा, क्यों? साहिल ने धीमी आवाज में जवाब दिया, मेरी मां बहुत बीमार है, कई महीनों से खांस रही हैं। गांव के वैद्य ने कहा है कि उन्हें शहर के बड़े अस्पताल ले जाना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये कहते कहते उसकी आंखें भर आईं। अगर आप मेरी मां का इलाज करा दें तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम होगा। भीड़ में कई लोगों की आंखें नम हो गईं। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। माया चौधरी पहली बार सच में भावुक हो गई थी। उसे याद आया कि कुछ घंटे पहले वह इस मुकाबले को सिर्फ एक तमाशा समझ रही थी, लेकिन यह लड़का, ये तो अपनी मां के लिए मौत से लड़ गया था। माया ने गहरी सांस ली और माइक उठाया, सुनो बेलापुर के लोगों। भीड़ एकदम शांत हो गई। आज इस लड़के ने सिर्फ एक बैल को काबू नहीं किया है, इसने हम सबको यह भी दिखाया है कि असली ताकत क्या होती है। भीड़ में से कई लोग सिर हिलाने लगे। माया ने आगे कहा, मैंने वादा किया था 10 करोड़ का, और मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटती।
भीड़ में फिर हलचल हुई, लेकिन माया ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। लेकिन साहिल अभी नाबालिग है। कानून के हिसाब से इतनी बड़ी रकम सीधे उसे नहीं दी जा सकती। कुछ लोग नाराज होकर बोलने लगे, यह गलत है, बच्चे ने जान जोखिम में डाली है। मगर माया ने तुरंत कहा, इसलिए हमने एक फैसला किया है। सबकी सांसें थम गईं। 10 करोड़ रुपए शहर के सबसे बड़े अस्पताल को दिए जाएंगे। उसी पैसे से साहिल की मां का पूरा इलाज कराया जाएगा। एक पल के लिए मैदान बिल्कुल शांत हो गया। फिर अचानक तालियों की गूंज उठी। लोग खुश होकर चिल्लाने लगे। साहिल की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत कहा, मुझे मंजूर है। उसके लिए पैसे की कोई कीमत नहीं थी, उसे सिर्फ अपनी मां चाहिए थी। माया ने मुस्कुराकर कहा, और इलाज अभी शुरू होगा। उसने तुरंत अपने लोगों को इशारा किया। कुछ ही मिनटों में एम्बुलेंस गांव की तरफ दौड़ पड़ी। साहिल भी उसके साथ भागता हुआ गया। जब वह अपनी छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह अंदर दौड़ा। उसकी मां पुराने बिस्तर पर लेटी हुई थीं। सांसें भारी थीं, चेहरा पीला पड़ चुका था। साहिल उनके पास घुटनों के बल बैठ गया। उसने उनका हाथ पकड़ लिया। मां, उठो, मैं जीत गया। मां ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उनकी आवाज बहुत कमजोर थी। साहिल। साहिल की आंखों से आंसू बहने लगे। मां, अब सब ठीक हो जाएगा, आपको शहर के अस्पताल ले जा रहे हैं। मां ने हल्की मुस्कान दी। मुझे पता था, तू हिम्मत वाला है, बिल्कुल अपने पिता जैसा। इतने में बाहर एम्बुलेंस की आवाज आई। डॉक्टर और 2 लोग स्ट्रेचर लेकर अंदर आए। साहिल ने अपनी मां का हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था। जब उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाया गया तो उसका दिल डर से कांप रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि असली लड़ाई अब भी बाकी है। सांड से लड़ाई खत्म हो गई थी, अब लड़ाई थी मौत से, और यह लड़ाई उससे भी ज्यादा कठिन होने वाली थी। एम्बुलेंस की सायरन वाली आवाज पूरे रास्ते गूंज रही थी। साहिल अपनी मां का हाथ पकड़े उनके पास बैठा था। गाड़ी तेजी से गांव की कच्ची सड़कों से निकलकर शहर की ओर दौड़ रही थी। साहिल का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने कभी एम्बुलेंस में बैठना तो दूर, शहर का बड़ा अस्पताल भी नहीं देखा था। उसकी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। उसकी मां की सांसें धीमी और भारी थीं। हर सांस जैसे किसी बड़ी लड़ाई की तरह लग रही थी। साहिल बार बार उनके माथे पर हाथ फेरता और धीरे से कहता, मां, बस थोड़ी देर और, हम पहुंचने वाले हैं। कुछ देर बाद एम्बुलेंस शहर के बड़े अस्पताल के सामने जाकर रुकी। सामने सफेद रंग की ऊंची इमारत खड़ी थी। बड़े बड़े कांच के दरवाजे, चारों तरफ भागते हुए डॉक्टर और नर्सें। यह दुनिया साहिल के लिए बिल्कुल नई थी। जैसे ही स्ट्रेचर बाहर निकला, डॉक्टर तुरंत उन्हें अंदर ले गए। जल्दी करो, एक डॉक्टर ने कहा, मरीज की हालत गंभीर है। साहिल भी उनके पीछे दौड़ता हुआ अंदर गया, मगर आईसीयू के दरवाजे पर उसे रोक दिया गया। तुम बाहर इंतजार करो, एक नर्स ने कहा। दरवाजा बंद हो गया। अब साहिल अकेला था। वह अस्पताल की ठंडी बेंच पर बैठ गया। पहली बार उसके अंदर डर पूरी तरह जाग गया। सांड के सामने खड़े होने पर भी उसे इतना डर नहीं लगा था, मगर यहां सब कुछ उसके हाथ से बाहर था। घंटे धीरे धीरे बीतने लगे। हर बार जब कोई डॉक्टर बाहर आता, साहिल तुरंत उठकर उसके पास दौड़ जाता। मेरी मां कैसी हैं? मगर हर बार जवाब मिलता, अभी इलाज चल रहा है। रात हो चुकी थी। अस्पताल के गलियारों में सन्नाटा फैलने लगा था। साहिल अभी भी उसी बेंच पर बैठा था। थकान से उसकी आंखें बंद होने लगतीं, मगर वह हर कुछ मिनट बाद चौंक कर जाग जाता। उसे अपने पिता की बातें याद आ रही थीं। असली हिम्मत वही होती है बेटा, जब इंसान अपने डर के बावजूद खड़ा रहता है। साहिल ने हाथ जोड़ लिए। वह अस्पताल के एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। उसने आंखें बंद कीं। धीरे से बोला, भगवान, अगर मैंने कभी कोई अच्छा काम किया है, अगर सच में मेरी मां मेरे लिए जरूरी है, तो उन्हें बचा लो। उसकी आवाज कांप रही थी। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। रात बहुत लंबी लग रही थी, लेकिन आखिर सुबह की पहली किरण के साथ आईसीयू का दरवाजा खुला। एक डॉक्टर बाहर आया। साहिल तुरंत दौड़कर उसके सामने पहुंच गया। उसकी सांसें रुक सी गई थीं। डॉक्टर, मेरी मां। डॉक्टर ने मास्क हटाया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, ऑपरेशन सफल रहा है।
साहिल को जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। सच? डॉक्टर ने सिर हिलाया। अब खतरा टल गया है, कुछ दिन आराम और इलाज चलेगा, फिर वह ठीक हो जाएंगी। साहिल वहीं फर्श पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार यह दुख के नहीं, खुशी के आंसू थे। कुछ देर बाद नर्स ने उसे अंदर जाने की अनुमति दी। साहिल धीरे धीरे कमरे में गया। उसकी मां बिस्तर पर लेटी थीं। मशीनें लगी थीं, मगर उनका चेहरा पहले से शांत था। साहिल ने धीरे से उनका हाथ पकड़ लिया। मां, मैं हूं। कुछ पल बाद उनकी उंगलियां हल्की सी हिलीं, उनकी आंखें धीरे धीरे खुलीं। उन्होंने कमजोर मुस्कान के साथ कहा, मुझे पता था, तू हार नहीं मानेगा। साहिल की आंखें फिर भर आईं। उस पल उसे लगा कि दुनिया का सबसे बड़ा खजाना उसके सामने है। 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कीमत उसकी मां की एक मुस्कान थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, और कमेंट में अपने शहर या गांव का नाम जरूर लिखें ताकि हमें पता चल सके कि यह कहानी आप कहां से देख रहे हैं। आपका प्यार और सपोर्ट हमें और ऐसी प्रेरणादायक कहानियां बनाने की ताकत देता है। धन्यवाद। अचानक गोरिल्ला फिर दौड़ा। इस बार उसकी रफ्तार और भी तेज थी। उसने तेजी से रस्सी हवा में घुमाई और गोरिल्ला की तरफ फेंक दी। अर्जुन धीरे धीरे उसके चारों तरफ घूमने लगा। अब दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। कुछ सेकंड तक पूरा माहौल बिल्कुल शांत हो गया। तब और करीब पहुंच गया। अब उनके बीच सिर्फ कुछ कदम का फासला था। गोरिल्ला ने अचानक हाथ उठाया, जैसे वो जोर जोर से गुर्राने लगा। वो रस्सी से छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अर्जुन ने तुरंत रस्सी कसकर पकड़ ली। गांव वाले हैरान रह गए, लेकिन गोरिल्ला बहुत ताकतवर था। उसने एक जोरदार झटका दिया। अर्जुन जमीन पर गिरते गिरते बचा। भीड़ से डर की आवाजें आने लगी। अचानक गोरिल्ला ने इतना जोर लगाया कि रस्सी का एक हिस्सा खिंच गया और अर्जुन कुछ कदम आगे खिसक गया। अब हालत और भी खतरनाक हो चुकी थी। पेड़ की तरफ दौड़ा और रस्सी को पेड़ के चारों तरफ लपेट दिया। अब रस्सी सीधे पेड़ से बंध गई थी। गोरिल्ला ने जोर लगाया, लेकिन अब जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। गोरिल्ला ने अचानक इतना जोर लगाया कि पेड़ हिलने लगा। रस्सी खिंचने लगा रहा। उसने फिर से रस्सी उठाई और गोरिल्ला की आंखों में देखा। अब असली मुकाबला शुरू होने वाला था। अगर आपको ये कहानी रोमांचक लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें